राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा इतिहास, और मैं वो लंबा इतिहास कम से कम सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का आपके सामने लाने वाला हूं। पर अभी 446 वीडियोस में मैंने जो कालखंड लिया है वो 190 वर्ष का लास्ट वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर और ब्रिटिशर्स के जाने तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का क्रांतिवीरों का इतिहास, नायक नायिकाओं का इतिहास, और विशेषकर 99% में वो लोग आपके सामने ला रहा हूं, वो भारत माँ के सपूत और सपुत्रियों को आपके सामने पेश कर रहा हूं जिनको इतिहास में कहीं को स्थान ही नहीं मिला। उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका संघर्ष, उनका बलिदान, उनकी कुर्बानी हर प्रकार से सर्वश्रेष्ठ थी। और भरी जवानी में फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले, काला पानी जैसी नारकीय दंड भुगतने वाले, जेलों की लंबी सजाएं काटते काटते वहीं पर दम तोड़ जाने वाले, ऐसे असंख्य लेकिन अज्ञात वो लोग जो इतिहास में कहीं नहीं लाए गए, मैं जो आप लोगों के सामने ला रहा हूं, 98% वो हैं जिनको कोई नहीं जानता। और जो 1-2% कोई लोग नाम से थोड़ा बहुत मामूली से परिचित भी होंगे, उनके बारे में भी विस्तार से किसी को कुछ पता नहीं। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं ऐसे सारे अज्ञात, अनगिनत, असंख्य भारत माँ के उन क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को आपके सामने लाऊं जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, सब कुछ होम कर दिया, स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपने आप को आहुत कर दिया। ऐसे उन्हीं अज्ञात क्रांतिवीरों में आज एक नाम जुड़ रहा है। वो नाम है डॉक्टर गया प्रसाद। डॉक्टर गया प्रसाद। शिव वर्मा और जयदेव कपूर को पुलिस सहारनपुर बम फैक्ट्री से गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस डॉक्टर गया प्रसाद की भी तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को मालूम था कि वो बाहर गए हैं और शीघ्र ही लौटने वाले हैं। पुलिस ने उनके स्वागत के लिए स्टेशन पर भी अपने आदमी नियुक्त कर रखे थे, और जिस मकान से शिव वर्मा और जयदेव कपूर पकड़े गए थे, उस मकान के अंदर भी सिपाहियों का पहरा बिठा दिया गया था। डॉक्टर गया प्रसाद पार्टी के पुराने आदमी थे, बहुत कमाल के क्रांतिकारी। कानपुर में पार्टी संगठन का काम उनके जिम्मे था। बाद में वे फिरोजपुर इसी काम के लिए भेजे गए। डॉक्टर गया प्रसाद बहुत उच्च कोटि के डॉक्टर थे, तीनों चिकित्सा पद्धतियों के जानकार थे, एलोपैथी, होम्योपैथी, और उनकी हकीमी भी कमाल की थी, अच्छे वैद्य थे। फिरोजपुर में दवा खाना भी उनका अच्छा चल रहा था, चल पड़ा था। वहां से पार्टी के लिए पैसे भी भेजते थे। पार्टी को इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि दिल्ली की बम फैक्ट्री हटाकर सहारनपुर भेजी जाए। डॉक्टर साहब को चुना गया इस काम के लिए, डॉक्टर गया प्रसाद को।
हाँ, उनके लिए ये काम थोड़ा आसान भी था। कैसे? अपने कंपाउंडर और ड्रेसर के बहाने वे कुछ आदमियों को अपने साथ रख सकते थे और फिर डॉक्टर के दवाखाने में दवाइयों की एक विशेष प्रकार की गंध रहती है। उस गंध की आड़ में बम का मसाला बनाने में जो गंध उठती है उस पर शक भी नहीं किया जा सकेगा। डॉक्टर है, हकीम है और दवाइयां बन रही होंगी। और फिर डॉक्टर साहब ने ये घोषणा भी कर रखी थी कि वो हकीमी का काम भी करते हैं और कुश्ता कुश्ता एक विशेष प्रकार का अर्क होता है और वो कुश्ता भी फूंकते हैं। उसकी एक स्मेल होती है अलग तरह की। इस कारण से बम का मसाला बनाने के लिए तेजाबों के मिश्रण से उठने वाली गंध से लोग अनुमान लगाते थे कि हकीम साहब कुश्ता फूंक रहे होंगे। सहारनपुर बम फैक्ट्री भी इसी प्रकार से चलाने का उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयास किया। लेकिन सहारनपुर बम फैक्ट्री को चलाने के लिए जब वहां पहुंचे तो उनके पास कोई भी पैसा नहीं था और उन्हें प्रतीक्षा थी कि दिल्ली के अंदर से एक साथी कांशीराम पैसा लेकर आएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। अब डॉक्टर गया प्रसाद का विचार हुआ कि भाई हम में से कोई भी साथी कानपुर पहुंचकर पैसा ले आए। जब तीनों की जेबों से तलाशी ली गई तो निकला 1 रुपया तीनों का। अब एक आदमी तो कानपुर जा सकता था, लेकिन उसके लिए डॉक्टर गया प्रसाद ने क्या किया, ये 1 रुपया शिव वर्मा और जयदेव कपूर के लिए चना चबेने के लिए छोड़कर वो कानपुर निकल गए। मैं कर लूंगा, चले गए ये कहकर कि बहुत शीघ्र वापस लौटूंगा, पैसे का प्रबंध करके आऊंगा। लौटने में देर हो गई। उनकी अनुपस्थिति में, अब वो जो मैंने पहले शुरू किया था जहां पर, उनकी अनुपस्थिति में शिव वर्मा और जयदेव कपूर को फैक्ट्री से गिरफ्तार कर लिया गया और डॉक्टर गया प्रसाद की प्रतीक्षा में पुलिस का पहरा लगा दिया गया। डॉक्टर साहब कानपुर से पैसे का प्रबंध नहीं कर सके, पर वे बिना पैसे के ही सहारनपुर वापस आ गए। उनकी ट्रेन जब सहारनपुर पहुंची तो सुबह का धुंधलका था। किसी प्रकार स्टेशन पर तो गिरफ्तारी से बच गए, लेकिन जब वे अपने ठिकाने पर पहुंचे, जोर से दरवाजा खटखटाया। सोचा कि शिव वर्मा या वो अपने जयदेव कपूर दोनों या कोई एक दरवाजा खोलने आएगा। जो दरवाजा खोलने पहुंचा वो कौन पहुंचा? अंदर बैठा पुलिस का सिपाही। वो तो जा चुके थे जेल में और पुलिस का पहरा अंदर बिठा दिया गया था कि डॉक्टर गया प्रसाद आएंगे तो यहीं पर। अब देखिए मजेदार बात, डॉक्टर साहब को अपनी बाहों में भर लिया, जकड़ लिया नहीं मैं बोल रहा, भर लिया। डॉक्टर साहब ने सोचा कि दिल्ली से कांशीराम आ गया है पैसा लेकर, जोर से मिले। अब वो दोनों के मुंह एक दूसरे के कंधे पर थे। जब वो अच्छी तरह से जोर से मिल रहे हैं और मुंह कंधे पर होने के कारण, और फिर डॉक्टर साहब ने क्या बोला, एकदम बोला, अरे यार
अभी बस करो, बहुत हो गया प्रेम का प्रदर्शन, अब जरा अंदर चलो। इसी बीच सिपाही ने चिल्लाकर अपने साथियों को पुकारा, जल्दी दौड़ कर आओ, तीसरा भी आ गया है। यानी दो तो पहले पकड़ जा चुके हैं, शिव वर्मा और जयदेव कपूर, और इनकी प्रतीक्षा थी, तीसरा भी आ गया है। हाँ, अब पुलिस ने तो अपना जो गहना उनको पहनाना था वो उनको पहना दिया। सिपाही को चलते चलते अब इसके दिमाग में, डॉक्टर गया प्रसाद के दिमाग में एक बात आई। वो क्या आया कि मेरी जेब में एक कागज है, पेपर है, उसमें दो नाम लिखे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो लखनऊ के प्रसिद्ध वकील चंद्रबानु गुप्ता और मोहनलाल सक्सेना का नाम लिखा हुआ है। इन दोनों लोगों ने काकोरी केस वाले क्रांतिकारियों का, काकोरी वाले क्रांतिकारियों का केस लड़ा था, और बंदी क्रांतिकारी जो थे उनके लिए अंदर बाहर से संदेश वगैरह भी लाया करते थे। अरे भाई, वो तो फंस जाएंगे, उनको तो परेशान करेंगे। मैं तो गया ही गया, मेरे दो साथी तो गए ही गए, पर ये नहीं फंसने चाहिए। तो उन्होंने पेशाब करने का बहाना, भाई मुझे पेशाब करना है। तो वो क्या बोले पुलिस वाले? अरे यार, कोतवाली पहुंच के कर लेना। नहीं नहीं, बुरी तरह से परेशान हूं, रुक नहीं सकता। तो एक हाथ बेड़ी से उसका मुक्त कर दिया। डॉक्टर गया प्रसाद सड़क के किनारे बैठ के, और सिपाही डॉक्टर गंगा प्रसाद की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। डॉक्टर गया प्रसाद ने कागज निकाला और मुंह में रख लिया, चबाकर निगलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गले में अटक गया, उनकी सांस रुक गई, आंखें बाहर निकलने को होने लगी। उन्होंने रस्सी खींचकर, डॉक्टर गया प्रसाद ने सिपाही का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, मुंह पर हाथ रखकर, और पानी की मांग की। चूंकि सांस भी रुक गई थी और अटक जाने के कारण आंखों का भी वो एक्सप्रेशन वैसा ही रहा होगा। अब उन्होंने रस्सी खींच करके जो इशारे से कहा कि भाई मुझे पानी दो, मुंह पे हाथ रखा और पानी मांगा। सिपाही दौड़ कर गया और एक गिलास पानी ले आया। उस पानी के सहारे डॉक्टर गया प्रसाद ने वे कागज गले के नीचे उतार लिया। उस तरह से वकीलों को भी बचा लिया गया। और जब उनको पूछा गया कि भाई क्या हो गया था आपको, तो क्या मजेदार बात बोली डॉक्टर गया प्रसाद ने, अरे मैं भांग का गोला चढ़ाता हूं भाई, वही अटक गया था। डॉक्टर गया प्रसाद को लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया गया। मुकदमा, षड्यंत्र केस, ये सब तो बातें बहाने होते थे। निर्णय हुआ इनके मुकदमे का। निर्णय के अनुसार डॉक्टर गया प्रसाद को आजीवन काला पानी की सजा हुई। देश की आजादी के लिए अपना जीवन पूरे का पूरा खपाने वाले, संघर्ष करने वाले, उन दुष्ट फिरंगियों के खिलाफ, आताताई सत्ता के खिलाफ सशस्त्र चुनौती देने वाले, ऐसे महान क्रांतिवीर नायक और नायिकाएं
जिनके कारण देश को आजादी मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आखिरी थे सशस्त्र चुनौती देने वाले, और वो तो सेना के साथ लड़ रहे थे, फिरंगियों के साथ, भारत पर शासन करने वाले फिरंगियों के साथ, सारे विश्व के अंदर एक विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करने वाले। और जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डर से वो लोग भाग गए, नेवी का विद्रोह हो गया था और इन्फेंट्री का होने जा रहा था। हाँ, इन सारे महान क्रांतिवीरों को ठीक से इतिहास में नहीं लाने के कारण मेरे मन में एक छटपटाहट थी कई वर्षों से, और अभी लगभग 2-2.5 वर्ष से मैं उन सारे महान क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को, और कमाल ये है कि भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए थोड़े लोग नहीं भाई, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवक युवतियां, हर आयु वर्ग के महान क्रांतिवीरों ने शौर्य और वीरता के नए नए इतिहास रचने वाले असंख्य लेकिन अज्ञात, उन सबको स्मरण किया जाए, आज की पीढ़ी तक उनको पहुंचाया जाए, उनको श्रद्धांजलि दी जाए। जो कौम अपने बुजुर्गों को, अपने बलिदान होने वाले लोगों को, त्यागियों को, तपस्वियों को, अपने नायकों को, महानायकों को, नायिकाओं को, पूर्वजों को, पुरखों को भूलने का पाप करते हैं, वो कौम दुनिया के नक्शे से अक्सर मिट जाया करती है। वो देश उस नाम से भी उनकी पहचान नहीं रहा करती। ऐसी एक लंबी संघर्ष की कल्पना हम जब देखते हैं इतिहास के अंदर, तो उस कल्पना को साकार करने वाले संसार से जल्दी चले गए। अरे 16 साल की आयु के खुदीराम बोस, कान्हेरे, फांसी लगने वाले करतार सिंह सराबा, और 80 साल के वो बुजुर्ग भी जिन्होंने जवानों से बढ़ करके देश विदेश में जाके काम करके, भारतीयों को जागृत करके, पैसा कमा के, शस्त्र खरीद करके अंग्रेजों को चुनौती दी। बीच में पकड़े जाते थे, मारे जाते थे, खत्म कर दिए जाते थे, दंडित होते थे, अगर छूट गए तो फिर लग पड़ते थे। ऐसा महान तप करने वाले, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को पूरी तरह से खपा जाने वाले, फांसी के तख्ते पर झूम जाने वाले, काला पानी की नारकीय दंड जैसी सजाएं भुगतने वाले, वहीं मर खप जाने वाले, जेलों के अंदर लंबी यातनाएं सहन करने वाले और उसी में दम तोड़ने वाले, सब तरह के कष्ट। फिर इसमें एक वर्ग के लोग नहीं, एक प्रदेश के लोग नहीं, कितनी ही 60-65 तो मैं ऐसी महान नायिकाएं, महिलाओं को मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। ये 1500-2000 वीडियोस जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, इनका एक बहुत अच्छा टीवी सीरियल बनने जा रहा है। आने वाले समय में इसकी शूटिंग शुरू होगी, और ये आने वाली कई जनरेशन्स के लिए 400-500 देशभक्ति के गीत और 2000 एपिसोड, कम से कम 1500 उन क्रांतिवीरों के, नायक नायिकाओं के आपके सामने ला रहा हूं। अज्ञात हैं, लेकिन इनको ज्ञात करने के लिए मेरा ये प्रयास, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।